जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है पार्ट 10 एसएससी एमटीएस 2021 के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों का। इसके पहले 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 180 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे और ये लास्ट है, यानी पार्ट जो 10 है ये आपका, ये लास्ट है। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन थे आपके जो एसएससी एमटीएस 2021 में केवल हिस्ट्री के आए थे, सभी पेपरों के मिला के। ठीक, तो ये लास्ट वीडियो, ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग करवाएंगे एसएससी एमटीएस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर ब्लैंक दिया कि अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्लैंक की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, यानी किसकी अध्यक्षता में? पहला लिखा है महात्मा गांधी, दूसरा लिखा है चित्तरंजन दास, फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू और फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी। तो जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग की थी, वो की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उस समय यानी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 नंबर। लिखा है विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? यानी जो विजयालय है वो भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? पहला लिखा है चोल, दूसरा लिखा है चालुक्य, तीसरा लिखा है पाल और फिर लिखा है चेर। तो जो ये विजयालय थे ये आपके चोल राजवंश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 183 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने, फिर लिखा है पौरव को पोरस को हराया था। यानी पौरव के पोरस को सिकंदर महान ने हराया था। तो कह रहा है निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में, उस युद्ध का नाम आपको बताना है। जैसे पहला लिखा हुआ है इसमें कलिंग का युद्ध, दूसरा लिखा है सकला का युद्ध, तीसरा लिखा है प्लासी का युद्ध और चौथा लिखा है हाइडेस्पेस का युद्ध। तो जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी हाइडेस्पेस का युद्ध। हाइडेस्पेस का युद्ध यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 184 नंबर। लिखा हुआ है परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से समझो। परमहंस मंडली के बारे में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आपको बताना है। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, लिखा है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत की। तो ये तो पॉइंट सही है। देखो ये पॉइंट सही है लेकिन ऑप्शन इसका नहीं सही है। ध्यान से समझो क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या गया कि परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला आपको बताना है, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये तो था पॉइंट, तो इसका ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बी नंबर। बी में लिखा है इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो यही पॉइंट सही हो जाएगा। मतलब वैसे तो ये पॉइंट गलत है लेकिन कह रहा है गलत वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन बी कह रहा है इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो ईश्वर में विश्वास करते थे, तो पॉइंट यही गलत है, इस वजह से ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लीजिए। लिखा है वे मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। बिल्कुल बात सही, ये भी पॉइंट सही है लेकिन ऑप्शन इसका बी ही सही होगा। पॉइंट सही का मतलब क्योंकि आपसे पूछा गया है गलत वाला, तो बी सही हो गया। अगला लिखा है इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी। ये भी बिल्कुल बात सही। तो जो ए, सी और डी हैं इसके पॉइंट सही हैं, लेकिन जो बी है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे तो वो लोग विश्वास करते थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 नंबर। लिखा हुआ 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। कह रहा है एच.एन. कुंजरू, फिर लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर लिखा राजा राम मोहन राय, फिर लिखा राम सिंह। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। अब देखो यहाँ से 3-4 पॉइंट बन सकते हैं आपके, ध्यान से समझना बात को। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो उसका आंसर होगा सन 1828 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी तो आपका आंसर होगा कलकत्ता में। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो राजा राम मोहन राय ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब अपने नोटबुक्स में आप स्टार बना कर लिख लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186 नंबर।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। यानी जो समुद्रगुप्त था, सब लोग जानते हो समुद्रगुप्त के पास कौन सी उपाधि थी, कविराज की। तो देखते हैं ऑप्शन। पहले लिखा महेंद्रेत, फिर लिखा जहाँपना, फिर लिखा साहिब कीरा, फिर लिखा कविराज। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी जो समुद्रगुप्त थे उनको काय की उपाधि दी गई थी, वो थी कविराज की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर। लिखा है धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के ब्लैंक जिले में स्थित है। यानी जो धामेक स्तूप है वो भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपसे जिला पूछा गया। पहला लिखा है आगरा, दूसरा लिखा है मिर्ज़ापुर, तीसरा लिखा है जौनपुर, चौथा लिखा वाराणसी। तो वाराणसी ही इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी जो धामेक स्तूप है, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तब आप जवाब दोगे क्या, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है आपका वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188 नंबर। लिखा है सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। यानी सैयद वंश के ठीक बाद किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया, तो वो था लोधी वंश। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, पहला ही ऑप्शन दिया गया है लोधी वंश। अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। तुगलक वंश नहीं होगा, राजपूत वंश ये भी नहीं होगा, खिलजी वंश ये भी नहीं होगा। यानी सैयद वंश के ठीक बाद जो राजवंश था वो था आपका लोधी वंश, जिसने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189 नंबर। लिखा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर फिर ब्लैंक दिया है में स्थापित हुई थी। यानी जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी हुगली नदी के तट पर, वह किस सन में स्थापित हुई थी। पहला दिया गया 1645, लिखा है फिर 1640, फिर लिखा है 1651, फिर लिखा है 1648। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1651। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझिए, कह रहा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित की गई थी। वही सन पूछा गया, आप यहाँ पर सेट कर दीजिए 1651। ठीक, अब पढ़िए पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित की गई थी। कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी पर या किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी, तब आंसर हो जाता है आपका क्या, हुगली नदी। तो हर टाइप से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, आप हर टाइप से प्रिपेयर होके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर। लिखा हुआ है पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा, तब वह केवल फिर ब्लैंक दिया वर्ष का था। तब वह कितने वर्ष का था, पहला लिखा है 12, फिर लिखा है 15, फिर लिखा 18, फिर लिखा 10। तो वह मात्र और मात्र केवल 12 वर्ष का था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप ध्यान से समझो, कह रहा पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा, तब वह केवल 12 वर्ष का था। सोचो 12 वर्ष की उम्र में उसको सिंहासन मिल गया था। समझ रहे हो ना बात को। आजकल क्या है, 12 वर्ष की उम्र में समझ लो, आगे की बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो जो बाबर था 12 वर्ष की उम्र में उसको राज सिंहासन मिल गया था, और वह 1494 में कह रहा है जब फरगना की गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा था, फरगना की गद्दी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर। लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा है चार्ल्स स्टुअर्ट, फिर लिखा है रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। यानी वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो यहाँ तक 191 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर। लिखा हुआ है ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी। फिर से पढ़िए, कह रहा है ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी। पहला लिखा है सिंधु, दूसरा लिखा है अग्नि, तीसरा लिखा है अर्का, फिर लिखा है उषा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंधु। यानी ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक देवी थी, तो वो थी आपकी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर। लिखा हुआ प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को ब्लैंक भागों में विभाजित किया गया। यानी धोलावीरा को कितने भागों में, तो आसान सा क्वेश्चन है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। फिर से पढ़ लीजिए, ये प्राचीन हड़प्पा स्थल है धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194 नंबर। लिखा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र
की मृत्यु ब्लैंक में हुई थी। कहने का मतलब मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था उसकी मृत्यु कब होती। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया 1858, दूसरा लिखा 1862, तीसरा लिखा 1859, चौथा लिखा 1857। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1862, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। पहला लिखा है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक। कहने का मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब देखो कंफ्यूज ना होना, सब में तुगलक दिया गया है पीछे में। अब कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि तुगलकाबाद लिखा है तो तुगलक देख के सही कर दोगे, लेकिन ये भी ध्यान देना कि आगे नाम क्या दिया है। तो इसका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196 नंबर। लिखा है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। पहला लिखा 1916 में, फिर लिखा 1918 में, फिर लिखा 1919 में, फिर लिखा 1917 में। तो महात्मा गांधी ने जो मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था वो था सन आपका 1918, यानी सन 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 नंबर। लिखा हुआ 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बात को समझो, कह रहा 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पहला लिखा है वारन हेस्टिंग, नहीं होगा। दूसरा लिखा है थॉमस मुनरो, नहीं होगा। चौथा लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198 नंबर। लिखा हुआ बाण भट्ट, फिर ब्लैंक दिया के दरबारी कब थे, यानी बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे। तो पहला लिखा बिंदुसार, नहीं था। दूसरा लिखा हर्षवर्धन, बिल्कुल सही, यानी जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कब थे। फिर लिखा अशोक, फिर लिखा कुमारगुप्त। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, जैसे बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे, हर्षवर्धन के हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको याद भी कर लेना चाहिए कि हर्षवर्धन के दरबारी कब थे, कौन, बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199 नंबर। लिखा है मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से ब्लैंक दिया में शादी की थी, यानी मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी। पहला लिखा है 1611, बिल्कुल सही, पहला ही सही हो जाएगा। अब आगे लिखा है 1602, 1620 और 1603, कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से 1611 ईस्वी में शादी की थी। तो यहाँ पर 1611 कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 200 नंबर। लिखा है निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी। फिर से पढ़ लीजिए। लिखा निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश में फांसी दी गई थी। कहने का मतलब 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, आप लोगों को पता ही होगा। पहले तो उसमें कौन, भगत सिंह, ठीक, 3 लोग थे, पहले आखिरी कैसे भी आप याद कर लीजिए, भगत सिंह, और दूसरा सुखदेव, ठीक है ना, और तीसरे राजगुरु, ठीक है ना, बात को समझो। यानी इन 3 व्यक्तियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी गई थी। किस मामले में, तो सब लोगों को पता है, लाहौर साजिश मामले में। देखो पहला ऑप्शन लिखा है भगत सिंह, फिर लिखा है सुखदेव, फिर लिखा है महात्मा गांधी, फिर लिखा है राजगुरु। तो महात्मा गांधी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है साजिश मामले में फांसी दी गई थी किसके अतिरिक्त। तो सुखदेव को भी दी गई थी, राजगुरु को भी दी गई थी, भगत सिंह को भी दी गई थी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उन तीनों को जब फांसी दी गई थी उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, और वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 201 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। फिर से समझ लीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो वो थे आपके अशोक। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहने का मतलब कह रहा है वो कौन से शासक थे जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया, तो वो थे आपके अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
202 नंबर लिखा है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद फिर ब्लैंक दिया बंगाल का नवाब बना। यानी 1756 में जो अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो वो बना था सिराज उद दौला। पहला लिखा है मीर जाफ़र, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है मीर कासिम, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है मुर्शिद कुली खां, ये भी गलत हो जाएगा। सिराज उद दौला यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराज उद दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 203 नंबर लिखा है पंजाब केसरी के नाम से मशहूर फिर ब्लैंक दिया की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। यानी पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर थे, पहला लिखा लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बाल गंगाधर तिलक गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ये भी गलत। स्वामी विवेकानंद ये भी गलत। कहने का मतलब जो पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे कि मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी वो थे आपके लाला लाजपत राय। सब लोगों को पता है इनकी लाठियों से मारकर हत्या हुई थी और कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। अगर पूछा जाए कौन से वो व्यक्ति थे जिनकी लाठियों से मारकर या लाठियों से पीटकर हत्या हुई थी, वो भी लाला लाजपत राय, और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 204 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी महापद्मनंद मगध साम्राज्य, और ऑप्शन देखते हैं। और दूसरा लिखा अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है, क्या महापद्मनंद मगध साम्राज्य। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ना तो एक और ना ही दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा केवल एक, बिल्कुल बात सही। यानी जो महापद्मनंद था आपका वो मगध साम्राज्य का रिलेशन था, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दूसरा जो दिया अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य, तो ये गलत पॉइंट दिया गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 205 नंबर लिखा है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी। तो रानी रुद्रमा देवी भारत के काकतीय वंश की थी। पहला लिखा चोल, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा चालुक्य, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा काकतीय, बिल्कुल सही। और चौथा चेर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी, तो वो थी काकतीय वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 206 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली का फिर ब्लैंक दिया गया कहा जाता था। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल वंश की या मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अब देखो पहला लिखा घड़ी, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा चराई, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा इक्का, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा जब्त, तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 207 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था, तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। देखते हैं इसके ऑप्शन कौन दिया गया। पहला लिखा लॉर्ड लिटन, गलत हो जाएगा। फिर लिखा लॉर्ड हार्डिंग, गलत हो जाएगा। फिर लिखा लॉर्ड कर्जन, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला लिखा लॉर्ड इल्विन, ये भी गलत। यानी जो ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं पहला ऑप्शन लिखा है मध्य पाषाण युग, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा नव पाषाण युग, बिल्कुल सही। यानी जो कह रहा है सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, तो नव पाषाण को ही नया पाषाण युग के नाम से ही जाना जाता है। अब दोनों में एक कॉमन चीज़ समझिए, यहाँ पर नया लिखा है, यहाँ पर नव लिखा है। नव का मतलब ही नया होता है, तो नया पाषाण युग यानी नव पाषाण युग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 209 नंबर लिखा है सैयद अहमद खान ने 1875 में फिर ब्लैंक दिया है में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, कहाँ की थी, तो ये की गई थी आपके अलीगढ़ में। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा अलीगढ़। अब आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, कभी आपसे घुमा के पूछा कि सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी वो कब की थी, तो जब कब का आंसर पूछे तो वो हो जाएगा 1875 में। दूसरा पूछा जा सकता है कि सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में किसकी स्थापना की, तब आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए आपको सही करके जरूर आना। तो ये था पार्ट 10 SSC MTS 2021 के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कवर कर चुके जो 2021 में आए थे। 209 ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बने थे। और अब हम लोग अगली सीरीज जो लाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे 2020 के SSC MTS के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपने अभी तक नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।
ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, बस आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ज़रूर आप सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।